से प्रार्थना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी आपके पास में कोई भी आए, कोई भी आपके मित्रगण हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके पड़ोसी हो या आपके कलीसिया के लोग हो, कोई भी आपके पास में आए, हमेशा अच्छे शब्द बोलिए, शांति देने वाले, उन्हें हौसला देने वाले, उनके विश्वास को बढ़ाने वाले शब्द बोलिए। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो उनके अंदर एक शक्ति आएगी, एक विश्वास, एक उमंग आएगा, एक जोश उत्पन्न होगा कि हाँ, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरी अवस्था मेरा प्रभु ठीक करेगा, मेरी बीमारी को, मेरे कर्ज को, मेरे प्रॉब्लम्स को, मेरी निराशा को, मेरे डर को, मेरे डिप्रेशन को, मेरे शरीर में जहां कहीं पे भी तकलीफ है, उन सब को परमेश्वर दूर करेगा। हाँ भाई, हाँ बहन, तुम सही कह रहे हो। मैं ही था जो निराश हो रहा था। निराश होकर क्या होगा? कुछ नहीं। कितने सारे लोग इस तरीके से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आज हम पुरोहितों के पास में जाते हैं, प्रचारकों के पास, प्रभु के दासों के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु उनके द्वारा, मतलब उस दास दासी के द्वारा हमसे बात करेगा, हमें वहां से शांति मिलेगी, वहां से प्रभु का वचन मिलेगा जो हमें राह दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बीते कुछ समय से ये देख रहा हूं कि यदि हम अपने शब्दों को साइड में रख दें और परमेश्वर के वचन को आगे रखें, असंभव कार्य भी संभव होते हुए हम देखते हैं। मैंने बहुत सारे आश्चर्य कर्म बीते दिनों देखा है और वही आपके साथ में साझा कर रहा हूं। मेरी पत्नी के घुटनों में स्वेलिंग आ गई थी, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया था। तो डॉक्टर ने, जिनके पास में ट्रीटमेंट चल रहा था, वो डॉक्टर, उन्होंने कहा किसी के, आपके घर में किसी को पैरालाइज हुआ है, किसी को कोई बीमारी है? तो कहा नहीं। तो कहा ये एक खतरे का संकेत है, ये एक खतरे का संकेत है। उन्होंने कोई जांच दी, वो जांच कराई और उन्होंने एक डॉक्टर को सजेस्ट किया। हम जब जांच कराने के लिए गए तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये रिपोर्ट तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई मशीन निकालती है, लेकिन उस आउटपुट को, वो जो रिपोर्ट निकलेगी, उसको अगर कोई बदल सकता है तो वो है आप। प्रभु मेरा विश्वास है मेरी पत्नी के पैरों में, उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डॉक्टर ने कहा ये डर का संकेत है, आप जल्दी से जाइए। हम गए, हमने चेकअप कराया, रिपोर्ट आई, डॉक्टर के पास में गए तो डॉक्टर ने कहा ये एक नॉर्मल इन्फेक्शन है, कोई पानी, मतलब बारिश का समय था तो कहीं बारिश में पैर लगा तो कुछ गंदा पानी या कुछ ऐसा लग गया जिससे पानी की वजह से इन्फेक्शन हो गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कितनी बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति, ऐसी प्रॉब्लम, ऐसा दुख आता है जब हम अपने विश्वास को, अपनी प्रार्थना को हम साइड में रख देते हैं और उस समस्या को हम बड़ा समझने लग जाते हैं। क्या होता है फिर? हमें वो समस्या बड़ी दिखने लगती है। बीते दिन एक विश्वासी भाई का फोन आया कि भैया मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करना। मेरा भाई और मेरी मम्मी बाइक से जा रहे थे अपने ननियाल और रास्ते में कोई खड्डा आया। गांव की साइड में किसी ने रोड के बीच से खड्डा कर रखा था और पाइप निकाल रखा था और उसके ऊपर उन्होंने क्या, कोई सीमेंट या मिट्टी कुछ डाल नहीं रखी थी, तो उसकी वजह से वो जा रहे थे, वो दिखाई नहीं दिया। तो उनकी मम्मी बाइक से उछलकर गिर गई और उनके सिर से उसी वक्त इतना लहू निकलने लग गया और वो बेहोश हो गई। वो भाई इधर उधर लोगों को बुला रहा है, तुरंत अपने भैया को फोन किया। भैया तुरंत गाड़ी लेकर पहुंचे और उनको हॉस्पिटल लेकर आए। हॉस्पिटल वालों ने कहा इनके ब्रेन पर चोट लगी है और अंदर खून जमा हो गया है।
इन्हें हम कुछ दिन आईसीयू में रखेंगे, जब तक इनका बीपी शुगर जो भी है वो नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर ने ये कहा था 48 घंटे बहुत जरूरी है इनके लिए नॉर्मल होना, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। उस भाई ने उस वक्त उस डॉक्टर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने तुरंत फोन किया कि ब्रदर भाई ऐसी बात है, मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, आप प्रार्थना करना और आप सबको कहना, अपने प्रार्थना दल के लोगों से सबको कहना। मैंने कहा कि आप चिंता मत करो, प्रभु आपके साथ है। मैंने कहा आपने इससे बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं, प्रभु आज आपके साथ है। आपकी मम्मी पूर्ण रूप से चंगी हो चुकी है, ठीक हो चुकी है, प्रभु को धन्यवाद देना। उस भाई ने कहा हाँ मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु पर विश्वास करता हूं। 7 से 10 दिन वो हॉस्पिटल में रहे और 10 दिन के बाद में वो सकुशल अपने घर आ गए। ये वही महिला है जिसके सर पे, उसके ब्रेन पर चोट लगी थी, याददाश्त चली गई थी और होश में नहीं थी, कुछ भी नॉर्मल नहीं था। डॉक्टर ने कहा था 48 घंटे इनके लिए बहुत कठिन है, सीरियस है। इनका बीपी शुगर जब तक नॉर्मल नहीं होता हम भी कुछ नहीं कर सकते। आप मानोगे नहीं, प्रार्थना के द्वारा असंभव कार्य संभव हुआ। प्रार्थना के द्वारा वहां पर चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हुआ। और उस भाई का फोन आया, आप सबको कहना, जिन जिन को आपने प्रार्थना के लिए कहा उन सबको कहना धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे घर में, मेरे जीवन में महान कार्य किया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, परमेश्वर महान चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करता है। और जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता है, अपनी परेशानी, अपने दुख को, अपने तकलीफ को लेकर जो प्रभु के पास जाता है वह कभी निराश नहीं लौटता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे बहुत सारी गवाहियां हैं। प्रभु इस मिनिस्ट्री के द्वारा, इन प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने वचन के द्वारा जगत में शांति, अपना प्रेम, अपनी कृपाएं उंडेल रहा है। प्रभु सबको आशीष देना चाहता है, सबको बढ़ाना चाहता है, सबकी तरक्की चाहता है, सब सकुशल रहे, परिवारों में एकता रहे। प्रभु बस यही चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कहीं पे भी किसी भी प्रचारक को सुनते हैं तो मैं आपसे कहूंगा आप ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि प्रभु उनके द्वारा आपसे बात कर रहा है। आपके जीवन के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपकी समस्याओं के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके भविष्य के बारे में अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है। इसलिए सन लूकस अध्याय 18 वाक्यांश 1 कहता है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, नित्य रेगुलर प्रेयर, हर समय, सुख में दुख में, दोनों चीजों में। ऐसा नहीं कि सुख है तो मैं प्रार्थना नहीं करूं, दुख है। बहुत सारे लोग जब समस्याओं में आते हैं तो प्रार्थना करते हैं, सहायता मांगते हैं। नहीं, दुख हो सुख हो, हर पल ईश्वर की महिमा करनी है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें साहस, विश्वास, भरोसा, पवित्र आत्मा की सहायता मिलती है, प्रज्ञा मिलता है, सद्बुद्धि मिलता है, हमें सही गलत की परख मिलती है। क्या आप सभी प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रार्थना में भाग लेने के लिए तैयार है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन यशायाह का ग्रंथ अध्याय 25 वाक्यांश 10। आप अपनी बाइबल को खोले और जो भी वचन आज बांटा जाए, शेयर किया जाए, सुनाया जाए, प्रभु से कहना, प्रभु आज सुनाने वाले एक एक वचन, आज सुनाए जाने वाले एक एक वचन मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी संतान के लिए, मेरे पड़ोसी के लिए, मेरे राज्य के लिए, मेरे देश के लिए है प्रभु, मेरे कलीसिया के लिए है, मेरे राज्य, मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरे मोहल्ले के लिए, मेरी कॉलोनी के लिए है। जब आप ऐसा कहेंगे ना तो वो वचन
उन सारी जगह पर जो जो आपने बोला है उन सारी जगह पर कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 10, प्रभु का वचन कहता है, इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। इस नित्य प्रार्थना पर प्रभु का हाथ सदा सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस वचन के द्वारा कुछ घोषणाएं करेंगे। इस पर्वत पर, पर्वत की जगह इस घर पर, मेरे घर पर, संसार पर, कलीसिया पर, पड़ोसियों पर, मेरे राज्य पर, मेरे देश पर, मेरे संतानों पर, मेरे भविष्य पर, मेरे रिश्तों पर, मेरी कलीसिया, मेरी आवश्यकताओं पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। आपको जैसी भी प्रार्थना आती है, आप प्रार्थना करना इस वचन को लेकर। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 10, कोई भी चुप ना रहे, कोई भी चुप ना रहे, क्योंकि ये वचन आज हम सबको ब्लेस कर रहा है, आज हमारे जीवन में अधिकार ले रहा है। हम सब विश्वास के साथ घोषणा करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सब पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। आप सभी कहना आमीन। लाइव चैट में हो, कमेंट में हो, आप आमीन, हालेलुया ये कह के उसको रिसीव करना। हाँ प्रभु, मैं इसको रिसीव करता हूं। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया, हालेलुया का मतलब है ऐसा ही हो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आइए हम सब कुछ घोषणाएं करें। प्रभु शांति का राजा मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हर एक परिवारों पर प्रभु आपका हाथ बना रहेगा। शांति का राजा चैनल से जुड़े हुए एक एक टीम मेंबर्स पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। शांति का राजा चैनल के वीडियोस को, प्रार्थनाओं को शेयर करने वाले भाई बहनों पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। शांति का राजा मिनिस्ट्री को आर्थिक रूप से हो, किसी भी रूप से सहायता प्रदान करते हैं, प्रभु उनके घर में, उनके जीवन में आपका हाथ बना रहेगा। प्रभु का हाथ आपके घर पर बना रहेगा। प्रभु का हाथ आपके संतानों के जीवन पर बना रहेगा। प्रभु का हाथ आपके स्वास्थ्य पर बना रहेगा। प्रभु का हाथ आपके हर एक कार्यों पर बना रहेगा। प्रभु का हाथ आपके रिश्तों पर सदा सर्वदा बना रहेगा। प्रभु का हाथ आपके मार्ग पर, आपकी योजनाओं पर, आपके कार्यों पर सदा सर्वदा बना रहेगा। प्रभु का हाथ आपके परिवार की एक एक आवश्यकताओं पर सदा सर्वदा बना रहेगा। प्रभु का हाथ आप पर सदा सर्वदा बना रहेगा। प्रभु का हाथ आपके हर एक मार्ग पर, हर एक योजनाओं पर बना रहेगा। प्रभु का हाथ आपकी मिनिस्ट्री पर, आपके घर पर सदा सर्वदा बना रहेगा। प्रभु का हाथ आपके ऑफिस पर सदा सर्वदा बना रहेगा। प्रभु का हाथ आपके व्यवसाय पर, आपके कामकाज पर, आपके व्हीकल्स पर, आपके जमीन जायदाद पर, आपके घर के एक एक वस्तुओं पर सदा सर्वदा बना रहेगा। प्रभु का हाथ आपके बच्चों पर, उनकी पढ़ाई पर, उनके अच्छे भविष्य पर सदा सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु इस वचन के द्वारा बहुतायत में हम सबको आशीष दे रहा है और उस आशीष को हम सब ग्रहण करें। इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। आज जितने भी लोग वचन को सुन रहे, प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रार्थना को शेयर कर रहे, कमेंट कर रहे, अपनी प्रार्थना निवेदन आवश्यकताओं को बयान कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, उन सब पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। और जिसके ऊपर प्रभु का हाथ बना है, प्रभु का हाथ है, वे सब आशीषित है, वे सब ब्लेस है, वे सब सुरक्षित है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
आज हम सब उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्यांश 2 से हम मनन चिंतन करेंगे। ये वचन आप सभी को याद है, बाय हार्ट भी याद होगा। अब्राहम और इसहाक दोनों एक पहाड़ पर जाते हैं प्रभु के आदेश का पालन करते हुए। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले प्रभु का पवित्र वचन कहता है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्यांश 2, ईश्वर ने कहा अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को, परमप्रिय इसहाक को साथ लेकर मोरिया देश जाओ। वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब ने आज तक इस वचन को बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आज इस वचन के द्वारा हम क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे, ये बहुत जरूरी चीज है। यहां पर वचन कहता है ईश्वर ने कहा। ईश्वर ने किससे कहा? अब्राहम से। अब्राहम, ईश्वर ने कहा अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र परमप्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। एक आदेश, एक आज्ञा दी कि तुम अपने परमप्रिय पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया प्रदेश जाओ। मोरिया प्रदेश जाओ। वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु और इब्राहिम के बीच में एक वार्तालाप हो रहा है, एक बातचीत हो रही है, जिसमें प्रभु बोल रहा है और इब्राहिम सुन रहा है। प्रभु बोल रहा है, प्रभु आज्ञा दे रहा है, आदेश दे रहा है, प्रभु कुछ कह रहा है, कुछ बता रहा है, और इब्राहिम जो है वो सुन रहा है। इस वचन के अंदर सबसे पहले हमें एक चीज सीखनी है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उससे परमेश्वर की बात सुननी है, परमेश्वर की बात पर ध्यान देना है। और इब्राहिम को जो कहा कि तुम मोरिया प्रदेश जाओ, वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा वहां उसे बलि चढ़ा देना। उसने आर्गू नहीं किया, बीच में बात करते हुए टोका नहीं, आलस नहीं किया, पीछे नहीं हटा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं वहां क्यों जाऊं, यहीं पास में चला जाता हूं। मतलब उस योजना से भागा नहीं, उस योजना को सुन रहा है। जो आदेश प्रभु दे रहा है उस आदेश को बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा है, और उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा, बल्कि ध्यान पूर्वक सुन रहा है। आगे इब्राहिम बड़े सवेरे उठा, बड़े सवेरे उठा। ये बड़े सवेरे का मतलब क्या है? जैसे सूरज उदय होता है 4-5 बजे के बीच में, एकदम प्रातः समय, जब सब सो रहे हैं, और उस समय बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना के लिए, जॉगिंग के लिए उठते हैं, व्यायाम के लिए उठते हैं। सुबह 4 बजे उठकर पूजा पाठ करने वाले ढेर सारे लोग हैं। ढेर सारे लोग जो उस वक्त उठते हैं और प्रभु के साथ में लीन हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं। यहां पर ध्यान देने की बात यह है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इब्राहिम बड़े सवेरे उठा। आप सभी जानते इब्राहिम जो था वो बुजुर्ग था, उसकी उम्र हो चुकी थी। एक ऐसा व्यक्ति, वो चाहे तो कह सकता था प्रभु मेरी उम्र तो देख, मेरे घुटने जवाब दे रहे हैं, मेरे जीवन में इतनी सारी परीक्षा, परेशानियां, बीमारियां, कष्ट है, तू जानता है, फिर भी तू मुझसे कह रहा उस पहाड़, उस देश जा,
क्या इब्राहिम ने प्रभु से कहा? नहीं कहा। एक इब्राहिम इतना बड़ा, इतना उम्र वाला व्यक्ति होकर, इतना नम्र स्वभाव वाला व्यक्ति बनकर प्रभु की आज्ञा का पालन करता है। जैसे प्रभु ने कहा, तुझे अपने बेटे को लेकर मोरिया प्रदेश जाना है, वहां मैं तुम्हें एक पहाड़ पर तुम्हें बताऊंगा, वहां पर उसे बलि चढ़ाना। सारा डिसीजन, सारा लोकेशन, सारी जगह, सब कुछ प्रभु ने पहले बोल दिया, उसमें कुछ भी बदला नहीं जा सकता। यहां पर समझाना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब छोटी सी बरसात में, छोटी छोटी चीजों में, संडे मास, प्रार्थनाओं में, रिट्रीट में भाग लेने से दूर हो जाते हैं। क्यों? छोटी सी बीमारी, छोटी सी समस्या, छोटी सी प्रॉब्लम आते, आज चर्च नहीं जाऊंगा, आज प्रार्थना में भाग नहीं लूंगा, आज नहीं जाऊंगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात है, इब्राहिम इतना उम्र वाला व्यक्ति होकर, इतना बुजुर्ग होकर वो बड़े सवेरे उठता है। क्या हम बड़े सवेरे उठते हैं अपने प्रभु के लिए, प्रार्थनाओं के लिए, चर्च जाने के लिए, प्रभु से मेल मिलाप करने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में भरने के लिए, प्रभु के साथ संगति करने के लिए, प्रभु के साथ में लीन होने के लिए, प्रभु के साथ में एक होने के लिए, प्रभु की आशीष को ग्रहण करने के लिए, प्रभु के नियम का पालन करने के लिए, प्रभु के आदेश का पालन करने के लिए क्या हम बड़े सवेरे उठते हैं? हमारे पेरेंट्स हमें सुबह से उठाते रहते, उठ जा, चर्च का टाइम हो रहा है, लेट हो रहे हैं, लेकिन नहीं उठेंगे। सही बात है या नहीं? लेकिन यहां पर देखिए, एक इतना बुजुर्ग व्यक्ति जो शरीर से बुजुर्ग हो चुका था, वो व्यक्ति प्रभु की आज्ञा का इतना पालन करता है कि बड़े सवेरे उठा। उसने अपने गधे पर जिन बांधकर 2 नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। उसने होम बलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने बताया था। देखिए, प्रभु के आदेश का पालन करने के लिए, प्रभु ने जो कहा उसका पालन करने के लिए वो बड़े सवेरे उठता है और जो जो आवश्यक चीजें हैं उन सब की तैयारी करता है, उन सबको इकट्ठा करता है और उसके बाद में उस स्थान की ओर प्रस्थान करता है। आप में से कितने लोग हैं जो आज शनिवार है, कल संडे है, आज जो भी दिन हो, रविवार को विश्राम दिन है, प्रभु से मिलने का दिन है, प्रार्थना का दिन है। कितने लोग संडे को प्रभु से मिलने के लिए जाते हैं, अपने साथ में अपनी बाइबल लेकर जाते हैं। कितने सारे लोग एक दिन पहले तैयारी करते हैं, कल मैं ये ड्रेस पहनूंगा प्रभु के लिए, प्रभु से मिलने के लिए जाऊंगा, मेरी बाइबल, मेरी नोटबुक, मेरे पेन पेंसिल, मेरी आवश्यकताएं, मेरे कैंडल, जो भी प्रभु के लिए मुझे देना है, कुछ गिफ्ट हो, कुछ आहार हो, कुछ भी आपकी इच्छा के अनुसार, कुछ भी भेंट आप चढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए कितने लोग हैं जो तैयारी करते हैं। लेकिन यहां पर हमें ध्यान देने की बात है कि इब्राहिम बड़े सवेरे उठता है और जो जो जरूरी चीजें हैं, जो प्रभु ने आदेश दिया है, उस आदेश के अंदर काम आने वाली सारी चीजों की वो व्यवस्था करता है। एक भी चीज छूट ना जाए, एक भी चीज इधर से उधर ना हो, उसकी तैयारी वो पहले से करता है। क्या हम तैयारी करते हैं? क्या हम प्रभु से मिलने के लिए तैयार रहते हैं? क्या हम जब सोते हैं कि संडे को चर्च जाना है, प्रभु से मिलने के लिए, आपको ऐसे ख्याल आते हैं, कल मैं प्रभु से मिलूंगा, प्रभु मुझसे बात करेगा, मेरे सवालों का जवाब देगा, प्रभु मुझे मार्ग दिखाएगा, प्रभु मेरे घर को आशीष देगा, मेरे सारे दुख दर्द तकलीफ को मिटाएगा। मैं आज प्रभु से मिलने जा रहा हूं,
प्रभु के प्रेम से भरने जा रहा हूं, प्रभु को धन्यवाद देने जा रहा हूं, प्रभु के प्रेम के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए, प्रभु की शांति के लिए, प्रभु के अनुग्रह के लिए। आज मैं और प्रभु एक होने वाले हैं। आज मैं प्रभु को ग्रहण करने वाला हूं। आज प्रभु की पवित्रता मुझ में आने वाली है और मैं सदा सर्वदा प्रभु का गुणगान करूंगा, प्रभु को धन्यवाद दूंगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए तत्पर हूं। क्या ऐसी भावना, ऐसे सोच विचार आपके अंदर आते हैं? क्या आप इस तरीके से तैयारी करते हैं? यदि नहीं करते तो आज ईश्वर हमें एक सुअवसर देता है, एक मौका देता है कि हम प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु के साथ संगति करने के लिए, प्रभु की स्तुति, महिमा, आराधना, प्रशंसा, जय जयकार करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु को थैंक यू देने के लिए हम सबको बड़े आनंद और खुशी के साथ तैयारी करनी है। चाहे कितनी भी नींद क्यों ना आए, कितनी भी थकान क्यों ना हो, कितनी भी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी परीक्षा परेशानी क्यों ना आए, कितनी भी तकलीफ, कितनी भी बाधाएं, कितनी भी रुकावट क्यों ना आए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, संडे मास से, संडे की प्रार्थना से कभी भी आप वंचित मत होना, क्योंकि वो दिन प्रभु ने ठहराया है और उस दिन प्रभु हम सबको विशेष अनुग्रह और आशीष से भरने वाला है। बहुत सारे लोग उस आशीष से वंचित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संडे के दिन वो चर्च नहीं जाते, प्रार्थनाओं में भाग नहीं लेते। बहुत सारे लोग प्रार्थनाओं में ऊपरी मन से जाते हैं, कितनी जल्दी प्रार्थना खत्म हो उतना जल्दी वो निकलने की कोशिश करते हैं। वो प्रभु से मिलने के लिए नहीं, बल्कि उन पर जो प्रेशर डाला गया, जोर जबरदस्ती की है घर वालों ने, इसलिए वो जा रहे। वो प्रभु से मिलने के लिए नहीं, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि वो उनको जो फोर्स किया गया उसके कारण जा रहे। लेकिन यहां पर देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इब्राहिम बड़े सवेरे उठता है और उठकर अपने गधे के ऊपर जो भी सामान, आवश्यकताएं, जो जरूरी चीजें, उन सबको लाद देता है और अपने बेटे इसहाक को और 2 नौकरों को बुलावा भेजता है। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि होम बलि के लिए जो भी लकड़ियां चाहिए थी तैयार कर ली, उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने बताया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने आपको आदेश दिया है, आपके अंदर प्रेरणा दी है, योजना डाली है कि तुम आज उस जगह जाओ। कौन सी जगह? आपको अपने पैरिश बताया है, कोई रिट्रीट सेंटर बताया है, कोई प्रभु का दास बताया है कि तुम वहां जाओ, उस जगह जाओ। तुम्हारा घर कहां है? तुम्हारा पैरिश कहां है? जाओ। एक जगह निर्धारित कर रखी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, हम सब के लिए। हमें उस जगह जाना है, उस जगह जाने के लिए प्रस्थान करना है। देरी नहीं करनी है, बल्कि तैयारी के साथ में जाना है। आगे वचन कहता है, तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और उस जगह को दूर से देखा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक विश्वास की राह पर चलने वाला व्यक्ति, वचन का पालन करने वाला व्यक्ति, प्रभु के आदेश का पालन करने वाला व्यक्ति, प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति, प्रभु जो कहता है उस पर दृढ़ रहने वाला व्यक्ति, प्रभु ने कहा वहां जा, वहां जाने वाला व्यक्ति, प्रभु ने कहा यहाँ आने वाला व्यक्ति, प्रभु उसे उठाता है, प्रभु उसकी सहायता करता है, प्रभु उसे संभालता है, प्रभु उसको रास्ता मार्ग दिखाता है, प्रभु उसकी सुरक्षा करता है, प्रभु उसको उसकी योजना उसको बताता है। यहां पर हम देखते हैं, तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और उस जगह को दूर से देखा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास भरी आंखें, विश्वास के साथ उसने सिर को उठाया। वचन कहता, मैंने अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाई, क्या मुझे वहां से सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। उसने विश्वास के साथ उस पर्वत की ओर अपनी आंखें उठाई। क्या आप अपनी समस्याओं में, अपनी प्रॉब्लम्स में विश्वास के द्वारा अपनी आंखों को उठाते हैं?
अपने हाथों को प्रभु के लिए उठाते हैं। ध्यान देने वाली बात मेरे प्यारे भाइयों और बहनों यह है, जब आप रिट्रीट सेंटर में प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, पुरोहित हो, प्रचारक हो, प्रभु का दास दासी कोई भी हो, वो प्रार्थना करते ही उनको प्रभु सब कुछ रिवील कर देता है। जैसे ही वो अपने सिर को उठाते हैं आपकी ओर ध्यान देने के लिए, आपके सिर पर हाथ रखते हैं, उन सब को प्रभु रिवील कर देता है। इसके जीवन में ये समस्या, इसके जीवन में ये प्रॉब्लम है, इसके जीवन में ये दर्द है, ये कठिनाई, ये बीमारी, ये समस्या है, ये दिक्कत है। रिवील करता है ना। कौन करता है? प्रभु। क्योंकि प्रभु का दास किस पर भरोसा करता है? प्रभु पर। और वह आपको बताता है, और उसके द्वारा क्या होता है? आप सबको मुक्ति, आप सबको चंगाई, आपका उद्धार होता है, आपका जीवन बदल जाता है, और आपके जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट होती है। यहां पर इब्राहिम ने बड़े विश्वास के साथ अपने सिर को उठाया, और उसके बाद में क्या हुआ? उस जगह को दूर से देखा। प्रभु ने उसको वो जगह दिखाई जहां उसे जाना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने इब्राहिम से जो कहा, जैसा जैसा कहा, इब्राहिम करता गया। आज सवाल यह है, क्या प्रभु हमसे कहता है बेटा और बेटी प्रार्थना करो, माफ करो, क्षमा करो, स्वीकार करो, भलाई करो, बुराई के बदले बुराई नहीं बल्कि भलाई करो, दूसरों की मदद करो, प्रार्थनाओं में भाग लो, चर्च जाओ, सेविकाई करो, दूसरों की सहायता करो, पढ़ाई करो, सच बोलो, ईमानदार बने रहो, अपने परिवार में शांति बनाए रखो, अपने परिवार को आशीर्वाद दो, अपने परिवार को जोड़े रखो। प्रभु जो निर्णय यानी आदेश आज्ञा देता है, क्या हम उन आज्ञाओं का पालन करते हैं? क्या हम उन आदेशों का पालन करते हैं या उनका उल्लंघन करते हैं? अगर हम सच में देखें तो हम हमेशा प्रभु के आदेश का, आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे। जब हमने इस वचन को पढ़ा, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्यांश 2 से, वहां पर एक बात लिखी गई है। वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। एक पिता को कह रहा है प्रभु कि अपने बेटे को वहां बलि चढ़ा देना। सोचिए, आप उस जगह होते, आपके मन में, आपके सोच विचारों में कितने सारे सवाल खड़े होते। लेकिन यहां पर इब्राहिम के विश्वास को देखिए, उसने चू तक नहीं किया। मेरा बेटा, एकलौता बेटा, सारा बांसी, प्रभु आपने ही मुझे संतान दिया और आप मेरे संतान को छीनना चाहते हैं, क्यों फिर मुझे संतान दी? इससे अच्छा संतान नहीं देते। उसने दोष नहीं लगाया, आरोप नहीं लगाया, वो प्रभु को कोसा नहीं, प्रभु पर गुस्सा नहीं किया, क्रोधित नहीं हुआ, प्रभु को भला बुरा नहीं बोला। लेकिन बहुत सारे लोग जब उनके जीवन में कोई परीक्षा आती है, समस्याएं आती है, वो प्रभु को कोसने लगते हैं, प्रभु को आरोप लगाने लगते हैं, प्रभु पर दोष लगाने लगते हैं। वो नहीं जानते, वो नहीं समझते इस समस्या, इस प्रॉब्लम, इस बाधा, इस बंधन, इस रुकावट, इस बीमारी, इस समस्या के पीछे ईश्वर की बहुत बड़ी महिमा छिपी है। यहां पर इब्राहिम एक बार भी नहीं कहता, एक बार भी संकोच नहीं करता, अपने बेटे को भगाता नहीं, तू भाग जा, चुप जा, कहीं जाके अपने जीवन को बचा ले, नहीं, बल्कि बड़े सवेरे उठकर अपने बेटे को ले जाता है और उसके लिए जो भी जरूरी चीज है, बलिवेदी के लिए, बलि चढ़ाने के लिए लकड़ियां, आग के लिए माचिस हो या कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, उस समय जो भी चीजों की आवश्यकता थी, उन सब के लिए वो तैयारी करता है और जैसे जैसा प्रभु कहता जाता वैसा करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन के द्वारा हमें प्रभु कुछ सिखाना चाहता है। आज के समय में हम देखते हैं प्रार्थना का जो समय होता है, मिस्सा बलिदान का समय होता है, चर्च का समय होता है, प्रभु के साथ संगति करने का समय होता है, बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को ट्यूशन में व्यस्त कर देते हैं।
बच्चों की पढ़ाई लिखाई आवश्यक है, लेकिन क्या उनकी पढ़ाई लिखाई प्रभु से ज्यादा जरूरी है? यदि आप उससे प्रभु को समर्पित करेंगे, प्रभु को सौंपेंगे, वो निरंतर रेगुलर प्रार्थनाओं में भाग लेगा, प्रभु उससे प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान, पवित्रता, साहस, निडरता, विश्वास, भरोसा, अभिषेक, अनुग्रह, कृपाओं से परिपूर्ण करेगा। प्रभु उसे हौसला देगा, प्रभु उसे मजबूत बनाएगा। हमारी टीम बीते दिन कहीं रिट्रीट के लिए जा रही थी, तो एक भाई के पास में उनके घर से फोन आया, कहाँ पे? तो वो बोला कि मैं रिट्रीट देने के लिए जा रहा हूँ। तो वो हंसकर बोले, कहीं तेरा प्लान पुरोहित बनने का तो नहीं है? नहीं नहीं, अपने घर में तू इकलौता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग आज, कोई भी बच्चा हो, बच्ची हो, कोई भी भाई हो, बहन हो, अगर कोई प्रभु का वचन बांटना चाहता है, प्रभु की सेवा करना चाहता है, या कुछ समय चर्च में प्रार्थना के लिए निकालता है, या किसी भी तरीके से प्रभु के कार्य में, प्रभु के राज्य में योगदान देना चाहता है, तो कुछ लोग बैठे हैं उन पर दोष लगाने के लिए, उनके विश्वास को कमजोर करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बात बताइए, प्रभु जिसको चुनता है, क्या उन सबको प्रभु नबी, पुरोहित, याजक बनाता है क्या? या धर्मसंगी बहन बनाता है क्या? हम बाइबल में देखते हैं प्रभु ने हर एक प्रकार के लोगों को चुना। किसी के द्वारा वंशजों को स्थापित किया, किसी को नबी बनाया, किसी को याजक बनाया, किसी को वरदान दिया संतान का, किसी को पति पत्नी रिश्ते के रूप में जोड़ा। सबसे पहले हमें अपने अंदर से वो सारे सोच बदलने। यदि मैं प्रार्थनाओं में भाग लूंगा, प्रार्थना में समय दूंगा, संगति करूंगा, तो गलत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम सब पुरोहित, प्रचारक या मतलब पास्टर बन गए, नहीं, गलत है। ये सोच जो ला रहे हैं वो लोग गलत है। उनका काम है कहना, उनको कहने दीजिए, आप ध्यान मत दीजिए। आप अपनी प्रार्थनाओं में, संगति में ध्यान दीजिए। आप अपनी प्रार्थनाओं में जारी रहे। आप चर्च जाइए रेगुलर, जब आपका मन करे आपको प्रभु के सामने बैठना है, उपवास प्रार्थना करना है, मध्यस्थ प्रार्थना करना, रोजरी बोलना है, वे ऑफ द क्रॉस बोलना, जो भी प्रार्थना आपको बोलना है, जो भी प्रार्थना आपको करना है, ग्रोटो पे बैठना है, कहीं बैठना है, कहीं पे भी प्रार्थना करना है, आप कीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। आप अपने विश्वास को प्रकट कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। इसलिए लोग आएंगे, वो लोग नहीं है, बल्कि वो शैतान उनके द्वारा कार्य कर रहा है। शैतान उन भाई बहनों को भटका रहा है। हम जानते हैं वो भाई बोलेगा तो हम अवश्य उनकी बात को या तो दिल पे ले लेंगे या उनकी बात को मान लेंगे, या तो नाराज हो जाएंगे या उनकी बात को मानकर प्रार्थनाओं को छोड़ देंगे। हमें उस वक्त बड़े ध्यान पूर्वक कार्य करना है, सुनना है। क्या प्रभु मुझे प्रार्थना करने से रोकता है? नहीं। क्या प्रभु मुझे संगति करने से रोकेगा? नहीं, बल्कि प्रभु चाहता है तुम सब मेरे पास आओ। प्रभु कभी भी हमें अपने पास से दूर नहीं करता। प्रभु तो चाहता है कि प्रभु के बच्चे, प्रभु की संतान, प्रभु की प्रजा, प्रभु के लोग सदा सर्वदा उससे जुड़े रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि कोई भी भाई बहन इस प्रार्थना को देख रहा है, सुन रहा है, आपके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सबको सबसे पहले प्रभु को समर्पित कीजिए। ट्यूशन भेजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो चर्च का समय उसके बाद में। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, विश्वासी भाई बहनों को देखता हूं, प्रार्थना करने वाले लोगों को देखता हूं, और वो चर्च आते हैं, अकेले आते हैं। उनके बच्चे कहां गए? ट्यूशन गए। वो आज प्रभु पर इतना भरोसा नहीं करते। उनका विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर, मामूली हो गया है, छोटा हो गया है। वो सोचते हैं प्रभु के पास जाने से क्या होगा, मेरा बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर थोड़ी बन जाएगा। प्रभु के पास जाने से मेरा बेटा या मेरी बेटी इंजीनियर थोड़ी बन जाएगी, जज थोड़ी बन जाएगी, आईपीएस आईएएस थोड़ी बन जाएगी।
चर्च जाने से कुछ थोड़ी होगा। इसलिए वो क्या करते हैं, वो शैतान जो बताता है वो उस पर चलते हैं और करते हैं। बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं हर माता पिता। आपकी चिंता करना सही है, लेकिन उनको प्रभु की आशीष से, अनुग्रह से, आशीर्वाद से आप सब वंचित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्रभु से क्षमा मांगे और अपने संतान को, अपने परिवार को प्रभु को समर्पित करें और रेगुलर तैयारी के साथ योग्य रीति से प्रभु के पास जाइए। देखना, जो बच्चा सालों से ट्यूशन जा रहा था, हो सकता है उसमें किसी प्रकार की कमी हो, विवेक की हो, याददाश्त की हो, डरता हो, किसी प्रकार का भय हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो। जब आप प्रभु को समर्पित करेंगे ना, प्रभु उसके अंदर से सारा डर, सारा भय, सारी समस्याओं को दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में हम देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग इब्राहिम की तरह प्रभु के आदेश का पालन कर रहे हैं। वचन हमने जो पढ़ा कि तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और उस जगह को दूर से देखा। ऐसे प्रभु के दास बहुत सारे हैं जो प्रचार कर रहे हैं, प्रभु की शांति को, प्रभु के सामर्थ्य को, प्रभु के अनुग्रह, अभिषेक, कृपाओं को जगत के कोने कोने में फैला रहे हैं। उम्र मैटर नहीं करती, प्रभु का सामर्थ्य आप पर विद्यमान है या नहीं ये मैटर करता है। प्रभु आपके साथ है या नहीं ये मैटर करता है। इब्राहिम के साथ खुदा परमेश्वर उसके साथ है, इसलिए वो सब कुछ कर पा रहा है। प्रभु ने जो जो जगह बताई, जहां जहां जाने के लिए कहा, वो प्रस्थान कर चुका, निकल चुका है। बहुत सारे लोग विभिन्न आश्रमों में सेवा दे रहे हैं निस्वार्थ भावना से। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उन्हें आदेश दिया है। वॉलेंटरी सेवा कर रहे हैं, मीडिया के द्वारा, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग के द्वारा, प्रचार के रूप में हो, किसी भी तरीके से वो अपनी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने उन्हें आदेश दिया है। प्रभु उन्हें सामर्थ्य, शक्ति, बल देता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन में हम देखते हैं, वचन 6 में, इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। ध्यान देना, इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। उसने स्वयं आग और छुरा हाथ में लिया और दोनों साथ चल लिए। इब्राहिम ने अपने हाथ में तो आग और छुरा रख लिया और अपने बेटे को लकड़ियां सौंप दी, और वो दोनों सामान लेकर, जो भी बलि के लिए आवश्यक चीजें हैं वो लेकर चलते हैं आगे। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा बच्चा इसहाक, वो कहता है हमारे पास में आग, चूरा, लकड़ी सब कुछ है, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए मेमना कहाँ है? उस वक्त सोच के देखिए, उस वक्त कोई संडे क्लास नहीं था, उस वक्त इतने प्रभु के दास नहीं थे, सुसमाचार की घोषणाएं नहीं होती थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इसहाक जानता है प्रार्थना के लिए, बलि चढ़ाने के लिए किस चीज की जरूरत है। क्या हमारे बच्चों को मालूम है कि चर्च जाते वक्त सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? प्रार्थना करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज किसकी है? क्या जानते गुड फ्राइडे क्या है? क्या जानते ईस्टर क्या है? क्या जानते क्रिसमस क्या है? प्रभु यीशु हमारे लिए क्यों मरा? क्या हमारे बच्चे जानते हैं? हम चर्च क्यों जाते हैं? चर्च जाने से क्या होता है? मिस्सा बलिदान में क्या होता है? मिस्सा बलिदान में भाग क्यों लेते हैं? ये कौन सी परंपरा है? ये क्या हो रहा है? रिट्रीट क्यों जरूरी है? ये पुरोहित कौन है? ये धर्मसंगी बहन कौन है?
ये कैसे बनते हैं, कलीसिया क्या है? क्या हमारे बच्चों को इनके बारे में जानकारी है? नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने बच्चों को जो जरूरी चीजें हैं वो हमने उनको नहीं बताई। सोच के देखिए, आज हमारे पास में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन क्या हमारे बच्चों को प्रभु का ज्ञान है? प्रभु के बारे में सच्चा ज्ञान उन्हें प्राप्त है? नहीं। क्या वह पवित्रता के साथ, योग्य रीति से, विश्वास के साथ प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, प्रार्थना करते हैं? क्या वह प्रार्थना में जाते वक्त अपने शस्त्र, अपने हथियार, पवित्र बाइबल को अपने साथ लेकर जाते हैं? नहीं। क्यों नहीं? कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे भी गलती कर रहे हैं और कहीं ना कहीं माता पिता भी गलती कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा बच्चा इसहाक कह रहा है, पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा बोल, कि हमारे पास में आग, लकड़ी, चूरा सब कुछ है, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए मेमना कहाँ है? कितने बच्चे बोलते हैं, मम्मी पापा अपन चर्च तो जा रहे हैं, लेकिन अपनी बाइबल कहाँ है? घर में प्रार्थना करते हैं, मम्मी पापा बाइबल क्यों नहीं है हमारे पास में? बाइबल नहीं होगा, वचन नहीं होगा तो हम प्रभु से कैसे जुड़ेंगे? प्रभु के साथ में एक कैसे होंगे? आज बच्चों को आप अच्छी अच्छी चीजें तो प्रदान करते हैं, जनरल नॉलेज की चीजें जो है, नॉलेज भरी चीजें सिखाते हैं, लेकिन उन्हें आत्मिक और आध्यात्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए, प्रभु के साथ में एक होने की चीज आप सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि वचन पढ़ने से हम प्रभु के साथ में एक होते हैं। यदि हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो हमारा और प्रभु का रिश्ता नहीं होगा, हम अपने प्रभु को जान नहीं पाएंगे, हम अपने प्रभु से बात नहीं कर पाएंगे, प्रभु और हम एक नहीं हो पाएंगे। क्या आप प्रभु के बारे में उन्हें शिक्षा देते हैं? दिल से एक बात पूछना चाहता हूं, कितने माता पिता अपने बच्चों को बैठाकर प्रभु के बारे में बताते हैं? आप सबको कितनी सारी बाइबल के दृष्टांत, कहानियां याद होंगे, आप अपने बच्चों को सिखाते हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में हम देखते, एक छोटा बच्चा, इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी उस वक्त जो वो जाकर सीख सके, लेकिन उसे अपने परिवार से, अपने पिता से, अपने घर से जो शिक्षाएं मिली, वो उस शिक्षा को ग्रहण करता है और उस पर चलता है। वो जानता है, वो समझता है एक बलि चढ़ाने के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हम सबको समझाना चाहता है कि बेटा और बेटी, माता पिता, दादा दादी, बुजुर्ग भाई बहन, सबको प्रभु कहना चाहता है। ये सवाल आज इसहाक की तरह आपकी संतान आपसे पूछ रहा है, क्यों नहीं आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया? क्यों नहीं आपने हमें प्रभु से जोड़ा? क्यों नहीं आपने हमें प्रभु के बारे में बताया? क्यों नहीं आपने हमें कलीसिया से जोड़ा? क्यों नहीं आपने हमें प्रार्थना में भाग लेने के लिए भेजा? चर्च जाने से, प्रार्थनाओं में भाग लेने से, वचन पढ़ने से मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनके विकास में बढ़ोतरी होगी, उनके विश्वास में, उनके भरोसे में, उनके विवेक में बढ़ोतरी होगी, उन्हें सही गलत की परख मिलेगी, उन्हें साहस मिलेगा, वह दृढ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, जीवन में हर एक चुनौतियों को सहन करेंगे, उसका सामना कर पाएंगे। क्या आपको मालूम है, आज वही सवाल मैं आपसे पूछा जो इसहाक ने अपने पिता से पूछा, वही सवाल मैं आज आपसे पूछता हूं। चर्च जाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए क्या आपके पास में मेमना है? क्या आपके पास में आपका पवित्र बाइबल है? या आप खाली हाथ जा रहे हैं?
या आप बिना तैयारी के जा रहे हैं, पश्चाताप करे बिना जा रहे हैं, अयोग्य रीति से जा रहे हैं? क्या प्रभु से आप जुड़ पाएंगे, एक हो पाएंगे, प्रभु से बात कर पाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में भर जाएंगे? नहीं। जब तक आप प्रभु को समय नहीं देंगे, प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, प्रभु आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जब तक प्रभु को आप जगह नहीं देंगे, प्रभु को आमंत्रित नहीं करेंगे, अधिकार नहीं देंगे, प्रभु भी कुछ नहीं करता। यहां पर इब्राहिम ने अपने जीवन में, अपने परिवार पर, अपने बच्चे पर प्रभु को अधिकार दिया और उसने एक भी सवाल प्रभु से नहीं पूछा, प्रभु तूने मुझे संतान दी और आज तू उसी संतान को मुझसे छीन रहा है। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसने ये भी नहीं सोचा मेरे इकलौते पुत्र को मुझे बलि चढ़ाना पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसके मन में एक बार भी सोच नहीं आई, क्योंकि वो जानता है उसका खुदा, उसका परमेश्वर उसके साथ में कभी गलत नहीं करेगा। क्या आप जानते हैं आपका खुदा, आपका परमेश्वर आपके बच्चों के साथ, आपके साथ में कभी कोई गलत करेगा? कभी नहीं करेगा। हम लोग प्रभु के साथ में गलत करते हैं, आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, आरोप लगाते हैं, दोष देते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, लेकिन वो प्रभु कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। हम चाहे कितने पाप पर पाप करते रहते हैं, लेकिन क्या वो हमारे साथ में वैसा आचरण करता है? नहीं। वो हमें सदा सर्वदा अपने सीने से लगाए रखता है, अपने प्रेम से भरता रहता है। वो चाहता है उसकी संतान सदा सर्वदा आशीर्वाद में बढ़ते जाए, जेब में चलते जाए, सही मार्ग पर चलते जाए। उसकी बस एक इच्छा, एक तमन्ना, एक ही इच्छा है कि उसकी संतान, उसकी प्रजा खुश रहे, सुरक्षित रहे, एक रहे। आज यही वचन आप बारंबार सोचिए, इस पर मनन चिंतन करिए। एक छोटा सा बच्चा पूछ रहा है कि पिताजी हमारे पास में सब कुछ है, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए मेमना कहाँ है? एक सवाल है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आने वाले समय में आपकी संतान आपसे पूछेंगे। अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं, इस चीज से दूर रहना चाहते हैं, इस गलती को करने से बचना चाहते हैं, उससे पहले आज प्रभु अवसर दे रहा है। कल आपके बच्चे भटक जाएं, गलत राह पर, गलत मार्ग पर आ जाएं, आज ईश्वर हमें सुअवसर देता है। अपने शस्त्र को, अपने हथियार को, अपने पवित्र बाइबल को, अपने वचन को उठा लीजिए, थाम लीजिए, अपने सीने से लगाइए, खोलिए, पढ़िए। बीते दिन एक भाई मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि सच कहूं, एक बात कहता हूं। मैंने कहा हाँ कहिए। कि आप जो एक एक डेढ़ घंटे, दो घंटे की ये जो लाइव प्रार्थना करते हैं, वीडियो बनाते हैं, मैं नहीं देखता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सबकी अलग अलग सोच, अलग अलग करने की इच्छा होती है। मुझे प्रभु ने कहा मैं एक ही वचन को 1 घंटे तक सुनाता हूं, जैसा प्रभु कहता है वैसा। मैं चाहता हूं जो वचन सुनाया जाए, जो प्रभु मुझे आज्ञा दे रहा, वही आदेश का पालन करूं, उसी वचन को बारंबार आपको सुनाता रहूं। इसलिए मैं आपको बारंबार कहता हूं, आप अपनी बाइबल को खोलें, ताकि मैं यहां से, मैं अकेला ही प्रार्थना नहीं करूं, मैं यहां से मैं खुद ही वचन की घोषणा नहीं करूं, मैं यहां से वचन को अकेला पढ़ूं नहीं, बल्कि आप, मैं, हम सब, जगत के हर एक कोने से हम सब एक मत, एक हृदय होकर विश्वास के साथ हम अपनी पवित्र बाइबल को खोलें और जो वचन हमें समझा रहा, हमसे बात कर रहा, उन सब को हम नोटबुक में लिखें। चाहे समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब एग्जाम देने जाते हैं, हम 2.5 3 घंटे उस एग्जाम में बैठे रहते हैं। हम आज 1 से 1.5 घंटा बैठ रहे हैं, 2 घंटे बैठ रहे हैं, वो हमारी तैयारी है। प्रभु हमें मजबूत बना रहा है, प्रभु हमें शिक्षा दे रहा है, प्रभु हम सबको जोड़े रखने के लिए, हमारे परिवार को आशीष में चलाने के लिए, जय में चलाने के लिए।
कृपाओं में बढ़ाने के लिए प्रभु हमें समझा रहा है, सिखा रहा है। इसलिए समय लगता है, कोई बात नहीं। मैं इस प्रार्थना के तरीके को कभी नहीं बदलूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, उनके कानों में वचन प्रवेश ही नहीं करता। वो ये सोचते हैं कितना जल्दी वचन सुनाए और हम यहां से जाएं। क्यों? क्योंकि उनकी रुचि नहीं है। लेकिन परमेश्वर मुझे वो कृपा, वो आशीष दे रहा है। मैं समझ पा रहा हूं, जान पा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, फोन करके बोलते हैं कि ब्रदर जी हमें वचन शांति देता है, हमें प्रभु की उपस्थिति का अनुभव होता है। एक एक वचन हमारे सामने ऐसे लग रहा है कि हमारे सामने वचन चल रहा है। बहुत सारी आशीषें सिर्फ वचन को सुनने से हो रही है। कोई भी मैं उनके सिर पर हाथ नहीं रख रहा हूं, ना मैं किसी से मिल रहा हूं, बल्कि सिर्फ वचन हम सब एक साथ पढ़ रहे हैं। और एक साथ पढ़ने से, वचन को पढ़ने से हमारे जीवन में आश्चर्यकरम हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। सोच के देखिए, तो हम सब यहां पर एक मत, एक हृदय होकर प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब हमेशा बाइबल लेकर बैठे। आगे प्रभु का वचन कहता है वाक्यांश 8 में, इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा ईश्वर होम बलि के मेमने का प्रबंध कर देगा। अब वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जब बेटा सवाल करता है तो पिता उसे उत्तर देता है, प्रभु सब प्रबंध करेगा। क्या आप अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को, उनके आवश्यकताओं में, उनके जीवन में जब तकलीफ, पीड़ाएं, कष्ट आए, आपके रिश्तों में हो, आपके घर में हो, तब आप ये कहते हैं प्रभु प्रबंध करेगा, प्रभु सब संभाल लेगा। क्या आप अपने घर में ये घोषणा करते हैं, ये विश्वास का बीज बोते हैं? सोचना मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप नहीं सोचते, आज ईश्वर हमें एक सुंदर अवसर देता है कि हम अपने मुख से हमेशा ऐसी बातें बोले, दूसरों के विश्वास को बढ़ाने के लिए, दूसरों को मजबूत करने के लिए, चाहे समस्याएं कितनी क्यों ना आ जाएं, चाहे हम डूबते क्यों नहीं जा रहे हैं, पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस वक्त यदि आप उस डूबने वाले व्यक्ति से ये कहेंगे, प्रभु तुम्हें बचा रहा है, प्रभु तुम्हें बचा चुका है, बचा लिया है। हम देखते हैं पेतरुस पानी में डूब रहा था, अंदर गहराई में जा रहा था, उसने कहा प्रभु मुझे बचाइए। तुरंत प्रभु ने हाथ थामा। हम सबको बोलना, जैसे प्रभु ने पेतरुस को बचाया वैसे तुम्हें बचाएगा। जैसे जेरुस की बेटी को चंगा किया वैसे तुम्हें चंगा करेगा। जैसे वो रक्तस्राव से पीड़ित महिला 12 साल से पीड़ित थी, वैसे आज तुम्हारे रोग से, तुम्हारे कैंसर से, तुम्हारी समस्याओं से, तुम्हारे गांठ से, तुम्हारे टीबी से, तुम्हारे रसोली से, तुम्हारे जो भी शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स है, सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, थायराइड, बीपी, शुगर हो, कुछ भी हो, डायबिटीज हो, कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आज प्रभु तुम्हें बचाएगा, चंगा करेगा। तुम्हारा विश्वास कार्य करेगा। वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आप जो विश्वास के साथ बोलेंगे, आप जो विश्वास के साथ करेंगे, वही होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। वचन को बोलने से, वचन की घोषणा करने से वचन उसी वक्त एक्टिवेट हो जाता है और चमत्कार प्रकट करता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जैसे आप कहेंगे प्रभु प्रबंध करता है, प्रभु संभाल चुका है, प्रभु तुम्हारे रिश्ते को जोड़े रखेगा, प्रभु तुम्हें चंगा कर चुका है, प्रभु तुम्हें सद्बुद्धि देगा, प्रभु तुम्हें मार्ग दिखाएगा, प्रभु तुम्हारी तंगी को दूर कर चुका है। जब आप विश्वास भरी बातें बोलेंगे, विश्वास भरे शब्द की घोषणा करेंगे, तब परमेश्वर का वचन वहां पर कार्य करेगा और आश्चर्यकरम चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होगा। जैसे यहां पर इब्राहिम ने कहा प्रभु प्रबंध करेगा, विश्वास भरे शब्द। बच्चों को यह मत कहिए
तू शैतान है, तू बेकार है, तू ये है, तू लाचार है, तू पढ़ नहीं सकता, तेरी नौकरी नहीं लगेगी, तेरी शादी नहीं होगी, तेरा ये नहीं होगा, तेरे संतान नहीं होगी, कोई तुझे संभालेगा नहीं, कोई तुझे प्यार नहीं करेगा, तेरे घर नहीं होगा, तू कभी घर बना नहीं पाएगा, तेरे पास में पैसे नहीं होंगे, तू गाड़ी नहीं ले पाएगा, तेरा कभी परिवार नहीं होगा। ऐसे शब्द बहुत सारे लोग बोलते हैं। उन सारे शब्दों को मैं आज यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं। यदि आपने वो शब्द, ऐसे शब्द सुने, मैं उन सारे शब्दों को यीशु के नाम से कैंसिल और डिलीट करता हूं, और आपको और आपके घराने को, आपके कानों को, आपके और आपके घराने से जुड़े हुए सब लोगों को यीशु के पाक लहू से, पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करता हूं, और यीशु के वचन के कवच में आप सबको सुरक्षित रखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन में हम देखते हैं वाक्यांश 9 में, जब वे उस जगह पहुंचे जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बना ली, उस पर लकड़ी सजाई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब वह उस जगह पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक बलिवेदी बनाई। जैसा प्रभु कहता गया वैसा वैसा वो करता गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो आगे पीछे नहीं हुआ। प्रभु ने कहा था प्रभु प्रबंध करेगा मेमने का, और प्रभु ने वहां पर चमत्कार प्रकट किया। आगे वचन में हम देखते हैं वाक्यांश 16 में, ये प्रभु की वाणी है। प्रभु बोल रहा है, ये प्रभु की वाणी है, मैं शपथ खाकर कहता हूं, तुमने ये काम किया है, तुमने ये काम किया। इसका मतलब है तुमने आज्ञा का पालन किया है, तुमने जैसा मैंने कहा वैसा तुमने अनुसरण किया है, उस मार्ग पर चले हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु शपथ खाता है, प्रभु शपथ खाकर कहता है, तुमने ये काम किया, तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की राह पर चलने से, प्रभु को समर्पण करने से, प्रभु को समर्पित करने से, प्रभु को समय देने से, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने से प्रभु हमें आशीष प्रदान करता है। प्रभु हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आज आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को प्रभु को समर्पित कीजिए, जैसे प्रभु आपसे कह रहा है, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु को कहिए, प्रभु जैसे इब्राहिम ने अपने इकलौते पुत्र इसहाक को अर्पित किया, समर्पित किया आपके चरणों में, आपके बलि के लिए, वैसे प्रभु मैं अपने परिवार को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने बच्चों को, अपने संतान को, अपने भविष्य को, अपनी योजनाओं को समर्पित करता हूं। प्रभु जब आप अपने जीवन में, अपने रिश्तों में सब कुछ पर प्रभु को अधिकार देते हैं ना, वहां प्रभु का अधिकार होता है और वहां पर प्रभु की आशीष कार्य करती है। यहां पर वचन कहता है, ये प्रभु की वाणी है, मैं शपथ खाकर कहता हूं, तुमने ये काम किया है। इसका मतलब है प्रभु ने जो बोला, जो कहा, उसका उसने पालन किया। एक भी चीज, एक भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। जो समय कहा उस समय पर गया, जैसा प्रभु ने आचरण कहा, जैसा स्वभाव बोला, जैसे जैसे प्रभु ने उससे बात की, वैसा वैसा वो करता गया। उसने अपनी मनमानी नहीं करी, उसने अपनी सोच को आगे नहीं रखा, उसने अपने आलस को आगे नहीं रखा। चाहे उसकी उम्र कितनी क्यों ना हो गई, वो भी बोल सकता था, मेरे घुटनों में दर्द है, शरीर में दर्द है, मैं उस पहाड़ पर क्यों जाऊं, मैं उस देश में क्यों जाऊं, मैं यहीं तो रह सकता हूं, मैं अपने घर में भी कर सकता हूं, मैं पास वाले पहाड़ पे चल जाता हूं, मैं वहां नहीं जा सकता, मैं अपने बेटे को नहीं दे सकता। बहुत सारे आर्गू, बहुत सारी बातचीत कर सकता, बोल सकता था, लेकिन उसने बोला क्या? नहीं बोला। आज हमें मनन चिंतन करना है, क्या हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं या उल्लंघन करते हैं? प्रभु कहता है, बेटा और बेटी तुम सब के सब मेरे पास आओ। क्या हम प्रभु के पास जाते हैं?
प्रभु का समय होता है प्रभु के मिलन का, प्रभु से मिलने का। क्या हम बड़े सवेरे उठकर प्रभु को समय देते हैं? संध्या प्रार्थना में, शाम की वेला में क्या हम सह परिवार एक मत एक हृदय होकर प्रार्थना करते हैं? प्रभु को धन्यवाद देते हैं संपूर्ण दिन के लिए, संपूर्ण कार्यों के लिए, अपने परिवार के लिए, समस्त राष्ट्र के लिए। क्या हम प्रभु की स्तुति महिमा करते हैं? सोचिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ईश्वर हम सबको सोचने का अवसर दे रहा है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो आज ईश्वर हमें एक सुंदर अवसर देता है कि हम सब इब्राहिम की तरह आज्ञाकारी बने, आदेश का पालन करने वाला व्यक्ति बने। यदि हम भरोसा करेंगे ना परमेश्वर पर, परमेश्वर हमारी हर एक अवस्था को बदल देगा और हमसे जो वादा उसने किया है वो उस वादे को पूरा करेगा। हमारा खुदा हमारा वादा करने वाला, प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं है जो प्रतिज्ञा करे और उसको पूरा ना करे। मनुष्य समय आने पर प्रतिज्ञाएं तोड़ सकता है, अपने नियमों को बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जो आपसे वादा किया है, जो आपके लिए निर्धारित किया, जो योजनाएं बनाई हैं, उस योजना को वो पूरा करके रखता है। जैसे इब्राहिम के द्वारा प्रभु ने कहा प्रभु प्रबंध करेगा, और प्रभु ने वहां पर एक मेमने का प्रबंध किया। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को, अपने घर को, अपनी आवश्यकता, अपने कामकाज को, अपनी मिनिस्ट्री को, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को, अपने दुख सुख को, अपनी समस्याओं को प्रभु को अर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। प्रभु आपके लिए प्रबंध करेगा। प्रभु आपकी गरीबी को, आपके कर्ज को, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, प्रभु उन सब का हल करेगा। प्रभु आप सबको ऊंचा उठाएगा, आपके घराने को बढ़ाएगा, आपके परिवार के द्वारा भलाई उत्पन्न करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबको वचन कहना चाहता हूं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्यांश 16 में वहां पर हमने देखा, तुमने ये काम किया। यदि हम परमेश्वर के बताए हुए आदेश का पालन करेंगे तो क्या होता है? वाक्यांश 17 में, इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा, मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के नगर पर अधिकार कर लेंगे। आज आप डरे हुए हैं, आज आप हारे हुए हैं, आज आप निराश है, आज आपको लोग प्रार्थना करने से, संगति करने से, चर्च जाने से रोक रहे होंगे, लेकिन मैं कहूंगा यदि आप परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, दूसरों को क्षमा करेंगे, दूसरों को स्वीकार करेंगे, दूसरों के पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपकी अवस्था को बदल देगा। जो लोग आपके खिलाफ थे उन सबको आपके अधिकार में कर देगा, उन सबका मन परिवर्तन कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन कहता है, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। आज आपका कल्याण नहीं हो रहा, आप अपने कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहे, अपनी बीमारी से छुटकारा नहीं पा रहे, अपने दुख से निकल नहीं पा रहे, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम आचरण करोगे, उन नियमों का हृदय से पालन करोगे, निरंतर प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, चर्च जाओगे ना, तो क्या होगा? परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद देगा, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे वंशजों के द्वारा, तुम्हारे परिवार के द्वारा समस्त राष्ट्र को कल्याण प्रदान करेगा। वचन कहता है इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। एक राष्ट्र का नहीं, इस पृथ्वी पर जितने भी राष्ट्र हैं उन सब का कल्याण होगा। किसके द्वारा? आपके द्वारा, मेरे द्वारा, हम सब के द्वारा, जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो प्रभु के बताए हुए आदेश का पालन करते हैं, जो प्रभु के नियमों का ईमानदारी से पालन करते हैं, प्रभु उनके द्वारा जगत में अपना कल्याण प्रकट करेगा, अपनी शांति स्थापित करेगा, अपनी महिमा प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों से मिलते हैं, अन्य अन्य लोगों से मिलते हैं, वो शब्द जो बोलते हैं हो सकता है उसके द्वारा हम उल्टा कर दें। उल्टा मतलब गाली गलौज कर दे, लड़ाई झगड़े कर दे, कुछ भी बोल दे। लेकिन यहां क्या बोल रहा है प्रभु?
प्रभु कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे मैं तुम्हें ये सब कुछ दे दूंगा। इब्राहिम से प्रभु ने कहा था प्रभु प्रबंध करेगा। प्रभु ने प्रबंध किया। प्रभु ने जैसे इब्राहिम ने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया और उसी पुत्र के द्वारा उसी के वंशज के द्वारा उसके घराने के द्वारा समस्त पृथ्वी को प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बुरी संगति से अच्छा है, बुरे कार्य करने से अच्छा प्रभु की राह पर चलना, प्रभु के वचन को पढ़ना। आज हम जो पाप के बंधन में, अश्लीलता के बंधन में पड़े हैं, वो चीजें हमें क्षण भर खुशी दे रही होगी। नशा कर रहे हैं, हमारे दुख थोड़ी देर हम भूल रहे होंगे, हम ये सोच के पी रहे हैं। सिगरेट नशा कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, अफीम, जो भी चीजें हैं हम ले रहे हैं। नकली दारू बना बना के पी रहे हैं, इधर गिर रहे हैं, उधर गिर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। सोच के देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इनसे क्या लाभ है? इनसे आपकी खुशी छिन रही है, आपका परिवार टूट रहा है, आपके रिश्ते टूट रहे हैं, आपका शरीर कमजोर हो रहा है, आप अपने आप को वेदना दे रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। उस जगह आप प्रभु को जगह दे, उस जगह आप वचन को बोलना शुरू करें, तो जो आवश्यकताएं आपके शरीर को वो सब वचन प्रदान करेगा। निर्गमन 15:26 कहता है मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। प्रभु आपकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है। आप प्रभु से कहिए प्रभु मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे जीवन के लिए ये चीज जरूरी है। मेरी पढ़ाई के लिए मेरे पास किताब नहीं है। प्रभु को आप कहेंगे ना, प्रभु आपके लिए प्रबंध करेगा। चर्च जाने से क्या होता है? चर्च जाने से आपको विवेक मिलता है, सद्बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है, पवित्र आत्मा के वरदान मिलते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है और आप एक अच्छे नागरिक बनते हैं, एक अच्छे बेटा बेटी बनते, एक अच्छे भाई बहन बनते, एक अच्छे पति पत्नी बनते, एक अच्छे माता पिता बनते, एक अच्छे देश का नागरिक बनता है चर्च जाने से। प्रभु आपके द्वारा देश का कल्याण करना चाहता है। आज से अपनी सोच को बदलिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, मुझे याद नहीं रहता। प्रभु आपको याददाश्त की शक्ति देगा। प्रभु कहता है याकूब 1:5 में, यदि किसी में प्रज्ञा का भाव हो तो ईश्वर से प्रार्थना करे। ईश्वर खुशी से सबों को देता है, क्योंकि ईश्वर सबों को खुले हाथ देता है, खुशी के साथ देता है। अब किसी और से मांगेंगे ना तो इनकार करेंगे, हिचकिचाएंगे, सॉरी यार मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, सॉरी यार मेरे पास में नहीं है, आज नहीं है, अगली बार, सॉरी 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 करके। लेकिन ईश्वर कहता बेटा जितना चाहिए तुम ले लो, बस तुम मुझसे जुड़े रहो। लोग बदले में कहेंगे तू क्या देगा? हम लोगों से मदद मांगते हैं, लोग कहते हैं गारंटी के लिए क्या दोगे? गारंटी के लिए कोई चीज, कोई रकम या कोई सोना, कोई पेपर, कोई गाड़ी के पेपर या कुछ तो रखवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है यदि तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता, जरूरत है, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें खुशी से खुले हाथ सबों को देता हूं। परमेश्वर आप सबको देता है। वो बदले में पता क्या चाहता है? वो चाहता है तुम मुझसे जुड़े रहो, तुम मेरे साथ रहो। वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको आशीष देना चाहता है, वो आपके घराने को उठाना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत बार मुझे दुख होता है, आज लोग प्रार्थनाओं का मजाक बना के बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव ही नहीं कर पाते। प्रभु हमारे लिए समय निकालता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी आएंगे, मुझसे बात करेंगे और मैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, उनके जीवन से जुड़ी सारी समस्याओं को दूर करूंगा। और बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो प्रभु को तिरस्कृत कर देते, छोड़ देते हैं। बड़ा दुख होता है।
बड़ा दुख होता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज प्रभु को बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे परिवारों से यही दुख मिल रहा है। प्रभु ने क्या मांगा आपसे? समय तो मांगा बेटा और बेटी, तुम प्रार्थना के लिए समय निकालो। वचन कहता जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यदि तुम सुबह शाम प्रार्थना करोगे, तुम परीक्षा में, गलत रिश्तों में, गलत मार्ग पर, गलत चीजों में फंसोगे नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलोगे। एक बात बताइए, कौन ऐसी शिक्षा देगा? कौन हमें पहले से सचेत करेगा? कोई नहीं। सब चाहता गिर रहा तो गिरने दो, लेकिन वो हमें बचाना चाहता है। वो हमारे परिवार को, हमारे रिश्तों को बचाना चाहता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। उसने कहा है तो वो पूरा करेगा। वो हमें रोज जगा रहा है कि बेटा और बेटी प्रार्थना करो, संगति करो, ताकि तुम, तुम्हारा घराना बच सको। आज हम सबको इब्राहिम की तरह मध्यस्थ बनना। सोदोम और गमोरा में हमने देखा उन लोगों ने पाप किया और वो मध्यस्थता कर रहा है। उसको मालूम है कि वो लोग पापी है, वो गलत कर रहे, लेकिन वो वहां पर प्रभु से अनुनय भी नहीं कर रहा है। आज हम सब जानते संसार में क्या हो रहा है, सताव हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही है। युवा साथी गलत जा रहे, गलत रिश्तों में, चर्च से दूर हो रहे। हमें उन समस्याओं पर ध्यान नहीं देना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हमें उन समस्याओं को प्रभु के हाथों में देना है और कहना है प्रभु सब संभाल लेगा। किसी भी युवा साथी को, किसी भी बच्चों को, किसी भी परिवार के लोग, कोई भी व्यक्ति दुखी हो, गलत मार्ग पर हो, आप उनसे कहिए प्रभु आपसे प्यार करता है। कोई बात नहीं, आपने गलती की है, कोई बात नहीं। उनकी गलती को उठाओ मत। बहुत सारे लोग क्या करते, खोदते हैं, खरोचते हैं और निकलवाते हैं उनके अंदर की बातें। मजा आता है। उदाहरण के लिए, हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति बीमार है, उस व्यक्ति के पास में जाकर हम ये नहीं कहते तुम तो ठीक हो, प्रभु ने तुम्हें चंगा कर दिया, प्रभु तुम्हारे साथ है। कितने सारे लोग ऐसी बातें बोलते हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओ ये बीमारी, अरे ये तो मेरी सास को भी थी, मेरे ससुर को भी थी, मेरे उसको भी थी, इसका इलाज नहीं है। ऐसे नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बड़ी बातें बोलते हैं। इस बीमारी का कुछ नहीं होगा, दवाइयों से कुछ नहीं होगा। ऐसे नेगेटिव, नकारात्मक बातें बोल बोल के हम उनको नकारात्मक बना रहे हैं। आज ईश्वर चाहता है कि हम सब इब्राहिम की तरह सकारात्मक बातें बोले। प्रभु प्रबंध करेगा, प्रभु चंगा करेगा, प्रभु व्यवस्था करेगा, प्रभु तुम्हारे परिवार को संभालेगा, प्रभु तुम्हारे संतान को वरदान देगा, प्रभु तुम्हें संतान देगा, प्रभु तुम्हारे घराने के द्वारा, तुम्हारे परिवार के द्वारा, तुम्हारे वंशजों के द्वारा सबका कल्याण करेगा। प्रभु तुम्हें क्षमा प्रदान करेगा, प्रभु तुमको और तुम्हारे परिवार को उठाएगा। तुम्हारी गरीबी आज प्रभु दूर कर चुका और तुम्हारे द्वारा प्रभु अनेक लोगों का कल्याण कर रहा है। ऐसे विश्वास भरे बातें जब आप बोलोगे ना, मैं कहता हूं तब प्रभु का राज्य आएगा, तब प्रभु की सच्ची महिमा प्रकट होगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक मुंह से वचन बोलना काफी नहीं है। एक मुंह से हम वचन बोलते हैं और दूसरे मुंह से गाली देते हैं। मैं कहता प्रभु का राज्य नहीं आ रहा है, बल्कि शैतान कार्य कर रहा है। प्रभु का शब्द शांति देता है, प्रभु का शब्द प्यार बांटता है। आज हमारे शब्द शांति नहीं, अशांति फैला रहे, क्लेश उत्पन्न कर रहा है, लड़ाई झगड़े उत्पन्न कर रहे, वाद विवाद उत्पन्न कर रहा है, परिवारों में झगड़े उत्पन्न कर रहे हैं। ये प्रभु के शब्द नहीं है, ये प्रार्थना नहीं है। ये शैतान फिरकी ले रहा है, शैतान गुमराह कर रहा है, शैतान हमें भटका रहा है, शैतान हमारे रिश्तों के साथ में खेल रहा है। क्यों? क्योंकि हम जागते हुए प्रार्थना नहीं कर रहे, ध्यान पूर्वक, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रभु के बताए हुए राह पर नहीं चल रहे, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे।
आज ईश्वर अपने वचन के द्वारा आपको मुझको बताना चाहता है। आप सभी ने देखा यहाँ पर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 के अंदर, जो व्यक्ति प्रभु के आदेश का पालन करता है, जो प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, जो रेगुलर प्रेयर करता है, चर्च जाता है, घर में प्रार्थना करता है, घर का माहौल अच्छे से बनाए रखता है, जो दूसरों को ब्लेस करता है, जो हमेशा सकारात्मक बातें बोलता है, प्रभु उसके द्वारा महान कार्य करता है। और हम देखते हैं प्रभु ने कहा, मैं तेरे द्वारा, तेरे वंशजों के द्वारा समस्त पृथ्वी का, समस्त राष्ट्र का, पृथ्वी पर जितने भी राष्ट्र है उन सब का कल्याण करूंगा। प्रभु आपके द्वारा महान चमत्कार, आश्चर्य कर्म प्रकट करना चाहता है। प्रभु को लाखों लोगों की जरूरत नहीं है, प्रभु को एक जने की जरूरत है, एक विश्वासी भाई बहन की जरूरत है, एक बेटे की जरूरत है, एक बेटी की जरूरत है, एक इब्राहिम की जरूरत है, एक मूसा की जरूरत है, एक योना की जरूरत है, एक पेतरुस की जरूरत है, एक पौलुस की जरूरत है, एक योशुआ की जरूरत है, एक मूसा की जरूरत है, एक यिर्मयाह की जरूरत है, एक इसहाक की जरूरत है, एक जकरियस की जरूरत है, एक जेरूस की जरूरत है, एक मरियम मगदलेना की जरूरत है, एक योहन की जरूरत है, एक इब्राहिम की जरूरत है, एक अय्यूब की, याकूब की जरूरत है, एक व्यक्ति की जरूरत है। यदि एक व्यक्ति ने यह ठान लिया, आज से मैं प्रभु के कथनानुसार, प्रभु के जो वचन, जो आज्ञा, उस पर चलूंगा, प्रभु आपके द्वारा जगत में कल्याण स्थापित करेगा, आपके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करेगा, आपके द्वारा चमत्कार प्रकट करेगा। आज हम लोग क्या करते हैं पता है? आज हम सोचते हैं प्रार्थना में लोग नहीं है, मैं अकेला क्या करूंगा, घर में कोई नहीं है, मैं अकेला प्रार्थना करके क्या करूंगा, आज कोई चर्च नहीं जा रहा तो मैं क्यों जाऊं, मैं भी रहने देता हूं, वहां रिट्रीट हो रहा है, यार कोई नहीं जा रहा, मेरे साथ के लोग कोई नहीं जा रहा, मैं क्यों जाऊं। यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। ध्यान रखना, आपकी उस योजना के आगे क्या है, प्रभु की योजना क्या। यिर्मयाह 29:11 से लेकर 14 में कहा, मैंने तुम्हारे लिए हित की योजना बना रखी, तुम्हारे आशा में भविष्य की योजना, तुम्हारे कल्याण की योजना, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे आने वाले वंशज संतानों की योजना। प्रभु ने आगे की प्लानिंग बना रखी है। जब आप उस योजना में अपने आप को समर्पित करेंगे ना, वहां पर मिरेकल्स होंगे, वहां पर चमत्कार होंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा ढेर सारे लोगों का जीवन बदलेगा, ये मेरा विश्वास है। चाहे लोगों की संख्या कम क्यों ना हो, लेकिन एक व्यक्ति ने आज इस वचन को सही योग्य रीति से ग्रहण कर लिया ना, मैं कहूंगा उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु पृथ्वी के समस्त राष्ट्र में कल्याण स्थापित करेगा, उसके द्वारा अपनी कलीसिया में प्रभु कार्य करेगा, उसके द्वारा प्रभु अपने विश्वास को बढ़ाएगा। विश्वास को बढ़ाने का मतलब क्या है? उस दुख की घड़ी में, उस प्रॉब्लम्स की घड़ी में उस भाई ने कैसे संतुलन बनाए रखा, किस पर भरोसा रखा। प्रभु ने क्या किया पता है? प्रभु ने हमारे सामने एक एक चीजें करके दिखाई, उदाहरण दिया। प्रभु के ऊपर थूका गया, नोचा गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया, उन पर 40 में 1 कम कोड़े मारे गए, उनको गिराया गया, उनके कपड़ों को फाड़ा गया, उनका तिरस्कार किया गया, उन पर लांछन, आरोप, क्या क्या नहीं लगाया गया मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन अंत तक वो शांत रहा, चुप रहा और दूसरों के लिए वो क्षमा मांगता गया। ऐसा ईश्वर कहीं जगत में मिलेगा क्या? छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा कर देते हैं, मार पीट देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं। सोच के देखिए, उसके हाथों को खींचा गया और कीलों से छेदा गया। क्या गलती थी? आपको मुझको बचाने के लिए वो अपने आप को बलिदान कर दिया, खुशी खुशी। उसने देखा नहीं मैं क्यों क्रूस पर चढ़ूं, गलती तो इनकी है। आज हम लोग एक दूसरे में कमियां गिनाते हैं, एक दूसरे पर आरोप दोष लगाते हैं। क्या प्रभु ने किया? नहीं। आज प्रभु चाहता है कि हम सब प्रभु की तरह, प्रभु का स्वभाव धारण करें, प्रभु की तरह बने। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल साथ में रखने से, साथ ले जाने से कुछ नहीं होता। उसको खोलो, पढ़ो, उसमें लिखा क्या है वैसा आचरण करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप उस राह पर चलेंगे ना, आपका घर आना, आपका परिवार बदलेगा। आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा प्रभु समस्त संसार में, समस्त जगत में, आपकी कलीसिया में कल्याण स्थापित करेगा, आशीर्वाद
प्रदान करेगा। आज आप गरीबी में हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा होगा। आज आप बड़ी से बड़ी बीमारी से पीड़ित हो, बड़ी से बड़ी समस्या से पीड़ित हो, लेकिन मैं कहता हूं आज आपकी भाग्य को पलटने में चंद सेकंड लगेगा। जैसे आप प्रभु को अधिकार देंगे, आपका भाग्य पलट जाएगा, आपकी गरीबी अमीरी में तब्दील हो जाएगी। आप जो ऐसे बोझ में दबे हुए थे, अब आप लाखों करोड़ों लोगों का बोझ उठा रहे हैं। आज आपके पास में पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है, आज आपके घर में रेंट देने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, ईएमआई चुकाने के लिए पैसा नहीं है, घर में राशन लाने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए आपके पास में राशन नहीं है, पैसा नहीं है। मैं कहता हूं आप एक बार यीशु के नाम से घोषणा करेंगे, विश्वास करेंगे ना, यीशु मैं अपने घर को, अपने सब कुछ को आपको समर्पित करता हूं, मेरा विश्वास है आप प्रबंध करेंगे, आप प्रबंध करेंगे। आपने प्रबंध कर दिया है प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, उसी वक्त ऑन द स्पॉट आपके द्वारा प्रभु महान चमत्कार करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके द्वारा, आज आप गरीबी में थे, आज आप एक एक पाई के मोहताज थे, मैं कहूंगा परमेश्वर आपके द्वारा जगत में ढेर सारे लोगों की मदद करेगा, भलाई के लिए आपका सदुपयोग करे। आज आपके जीवन में समस्या इसलिए ताकि वो आपको मजबूत बना रहा है, क्योंकि वो जानता है मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये परिवार सक्षम है इस समस्या का सामना करने के लिए, इसलिए उसने समस्याएं आने दी। शैतान को कहा तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इस परिवार का विश्वास इधर से उधर भी नहीं होगा। प्रभु जानता है, उसके प्राण को छोड़कर उसके जीवन में कुछ भी कर ले। सोच के देखिए अय्यूब के जीवन में क्या हुआ था। परमेश्वर ने कहा इसके प्राण को छोड़कर तू कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब प्राण किसके हाथ में, जीवन और मृत्यु किसके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में है। ये रोग, ये बीमारी, ये कठिनाई, ये प्रॉब्लम, ये समस्या, ये निराशा, ये डिप्रेशन, ये डर, ये भय, ये चिंता, कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं पाएगी। जब हम परमेश्वर को अधिकार देंगे ना, परमेश्वर हमें महान बनाएगा, परमेश्वर आपको राजा बनाएगा, अधिकारी, नेता, याजक बनाएगा, परमेश्वर आपको कलेक्टरेट, आईएएस, आईपीएस बनाएगा। मैं आज घोषणा करता हूं प्रभु का वचन यशायाह 25:10 के द्वारा प्रभु कहता है इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए के परिवार पर प्रभु का हाथ सदा सर्वदा बना रहेगा। इस मिनिस्ट्री में भाग लेने वाले परिवार में यदि कोई संतान है जो प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है, परमेश्वर उसे महान बनाएगा, महान बनाएगा। आपने सोचा होगा चलो कोई बात नहीं, बच्चा पढ़ता लिखता है नहीं, कुछ भी कर ले, कहीं पे भी कोई काम कर ले, लेकिन मैं कहता हूं आप अपने बच्चे को प्रभु को सौंपिए। आप जिस बच्चे को निठल्ला बेकार समझते थे, प्रभु उसको देश का उत्तराधिकारी बनाएगा, प्रभु उसको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बनाएगा, परमेश्वर उसको एसपी, कलेक्टरेट बनाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से अपने घर में विश्वास का बीज बोना शुरू कीजिए। प्रभु का बीज बोइए, प्रभु के बारे में बताइए। प्रार्थना को कमजोर मामूली मत समझिए। प्रार्थना में वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। हमें लोगों पर नहीं बल्कि प्रार्थना पर, वचन पर विश्वास करना है। एक विश्वासपूर्ण प्रार्थना, एक धर्मी की प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है कि वो कुछ भी कर सकता है। इब्राहिम ने अपने विश्वास को प्रकट किया, अपने विश्वास पर वो चला, जैसा प्रभु ने कहा। जैसी समस्या, जैसी परीक्षा ली गई, उस परीक्षा पर वो खरा उतरा, उससे भागा नहीं, पीछे नहीं हटा, बल्कि उस पर दृढ़ रहा। जैसे प्रभु ने कहा वैसा करता गया, और अंत में देखो वो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, और उस उत्तीर्ण यानी पास हुआ। उसका रिजल्ट क्या बना? वो दो थे, लेकिन उन दोनों के द्वारा देखो उस परिवार, उस घराने के द्वारा जगत का वो कल्याण करा। आज आपके जीवन में समस्या, परीक्षाएं आ रही है ताकि परमेश्वर आपके द्वारा जगत में महान कार्य करने वाला है। इसलिए अपनी समस्याओं को कहिए, मैं इस समस्या के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस समस्या के आगे ईश्वर की बड़ी महिमा छिपी हुई है।
पॉजिटिव बातें, विश्वास भरे शब्द बोलना स्टार्ट कीजिए। ये नहीं, ये बीमारी ठीक नहीं होगी, अरे यार ये समस्या दूर नहीं होगी, अब तो कर्ज से मुझे कोई निकाल सकता। मैं कहता हूं आपका खुदा इतना महान है, वो कर्ज को क्या आपको कर्ज से भी निकालेगा और आपके द्वारा हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोगों का कर्ज मिटाएगा। क्या आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार है मेरे प्यारे भाई और बहनों? यदि आप तैयार है, आप ये दृढ़ संकल्प लेने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर भी तैयार है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे, वचन को सुन रहे, मैं आज आपसे कहता हूं, आज से अपने जीवन में निर्णय बनाइए। चाहे मैं एक वचन पढ़ूं, लेकिन उस वचन पर मैं अटल रहूंगा, दृढ़ बना रहूंगा, इधर से इधर भी नहीं होऊंगा। चाहे समस्याएं कितनी क्यों ना आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं प्रभु के वचन पर अटल रहूंगा, दृढ़ बना रहूंगा। जो प्रभु पर दृढ़ बना रहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, वह चिरस्थायी चट्टान है, वो कभी हिलेगा नहीं। चाहे तूफान, आंधी, समस्याएं, प्रॉब्लम्स, कितनी बीमारियां क्यों ना आ जाए, संकट क्यों ना आ जाए, उसके घर को, उसको कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु उसकी सुरक्षा है, प्रभु उसका कवच है, प्रभु उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप सभी प्रभु के वचन के द्वारा आशीष प्राप्त कर चुके हैं। अपने विश्वास में आप सभी मजबूत बन चुके हैं। अपने विश्वास को अब आप निरंतर बढ़ाएंगे, अपने परिवार में प्रभु का बीज बोएंगे, अपने परिवार में, अपने संतानों को, अपने वंशजों को प्रभु की शिक्षा देंगे। एक नियम बनाएंगे, चर्च जाना है तो जाना है, उसमें कोई आनातानी नहीं होगी। चर्च जाना है, एक दिन भी प्रभु की आशीष से वंचित नहीं होंगे हम। आज से ये वादा कीजिए, आप वादा करेंगे, आप देखना। मैं आपको कहता हूं, डेट लिखिए, अपनी डायरी, अपने पेन लीजिए। आज से आप प्रभु के बताए हुए मार्ग पर आप जैसे संकल्प लेंगे ना, जैसे आप बोलेंगे, वैसे आपकी लाइफ में मिरेकल्स होगा, क्योंकि प्रभु यही चाहता है। प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। गणना 6:24 कहता है, प्रभु हर एक व्यक्ति को अपना आशीर्वाद प्रदान करना चाहता है, आशीषों से भरना चाहता है, संतानों से भरना चाहता है, कृपाओं से, दया से, करुणा से भरना चाहता है, अनुग्रह की वर्षा करना चाहता है, आपके घर को ब्लेस करना चाहता है, आपके घर से सारे संकट, सारी रुकावटें, बाधाएं, बंधनों को तोड़ना चाहता है, जेलसी को, निराशा को, डिप्रेशन को, नशे को, सबको मिटाना चाहता है और आप सबको स्वतंत्र करना चाहता है। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। आज हम सब यीशु के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं, जैसे इब्राहिम प्रभु के मार्ग पर चला, और हम देखते हैं उस मार्ग के द्वारा प्रभु ने कल्याण स्थापित किया। आज हम जब प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, उस राह पर चलेंगे, प्रभु हमारे द्वारा कल्याण करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम ईश्वर को आज की प्रार्थना के लिए धन्यवाद दें, आज के सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद दें। चाहे हमारी प्रार्थना लंबी क्यों ना हो, लेकिन मेरा विश्वास ये है, आप लोग वचन में मजबूत हो रहे हैं। मेरा विश्वास ये है, सिर्फ मैं वचन बोल ही नहीं रहा हूं, बल्कि वो वचन पूरा भी हो रहा है। आप उस वचन को अपने कानों के द्वारा अपने हृदय में एंटर कर रहे हैं, प्रवेश करने दे रहे हैं, और वो वचन अंदर विश्वास को उत्पन्न कर रहा है। आपके अंदर एक जोश, एक खुशी, एक उमंग, एक नया विश्वास, एक नया जोश, एक नया भरोसा उत्पन्न हो रहा है कि अब से मैं और मेरा घराना, मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु में बढ़ते जाएंगे। हमारे परिवार में हम प्रार्थना को महत्व देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी समस्या है, कितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां, रुकावटें, बाधाएं आ जाए, लेकिन प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करेंगे। प्रार्थना से वंचित नहीं रहेंगे, प्रार्थना से दूर नहीं होंगे, चर्च जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये प्यारे प्रभु यीशु, जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, उन एक एक भाई बहनों के लिए, उन एक एक माता पिताओं के लिए, उन एक एक बच्चों के लिए प्रभु हम आपकी स्तुति, महिमा, आराधना, आपको धन्यवाद देते प्रभु।
उनके जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं प्रभु, जो भी समस्याएं हैं, कठिनाइयां, प्रॉब्लम्स है, गरीबी, तंगी, जो भी है प्रभु, निराशा, जो भी समस्या, सब आप जानते प्रभु, आपसे कुछ भी नहीं छिपा हुआ। उन सब पर अधिकार ले प्रभु, जैसे आपने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया प्रभु संतान का प्रभु, उसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं जो संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें प्रभु, उन सबको ब्लेस कर, उन सबको आशीर्वाद दे प्रभु। हर एक माता पिता अपने बच्चे को प्रभु को समर्पित करे प्रभु, ऐसी उन्हें कृपा दे, उन्हें आप में बढ़ाए, उन्हें आपके बारे में सिखाएं, आपकी तालीम दे, आपकी शिक्षाओं पर मनन चिंतन करे, आपकी शिक्षाओं को उनको सिखाएं, उस पर चलना सिखाए प्रभु, कृपा दे। जिन भी परिवारों में लड़ाई झगड़े क्लेश है प्रभु, मनमुटाव है प्रभु, पति शराब पीकर मारपीट करता है प्रभु, गाली गलौज करता है प्रभु, उन परिवारों में आइए प्रभु। जेरुस के घर में प्रभु कोलाहल विलाप था प्रभु, आज ऐसे बहुत सारे परिवारों में प्रभु विलाप और कोलाहल है प्रभु, सही से वो खाना भी नहीं खा पाते, ऐसा माहौल है प्रभु। घर में राशन नहीं होगा प्रभु, भूखे होंगे प्रभु, प्यासे होंगे प्रभु, कोई नहीं प्रभु उनकी मदद करने वाला प्रभु उन सब पर अधिकार ले प्रभु। मेरा विश्वास है प्रभु, आपका वचन यशायाह 25:10 कहता है, इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा, इस घर पर, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए, इस प्रार्थना को सुनने वाले, इस संसार के जगत के कोने कोने के हर एक परिवारों पर, हर एक भाई बहनों पर प्रभु आपका हाथ बना रहेगा प्रभु। उनके रोजी रोटी पर, उनके रिश्तों पर, उनके संतानों पर, उनके कार्यों पर, उनके विचारों पर, उनके हर चीज पर प्रभु, उनके स्वास्थ्य पर प्रभु, उनकी योजनाओं पर प्रभु आपका हाथ बना रहेगा प्रभु। उनकी सारी आवश्यकताएं यीशु मसीह नाज़री के नाम से पूरी हो चुकी है, यह हम विश्वास के द्वारा घोषणा करते हैं प्रभु। जितने भी लोग इस मिनिस्ट्री की मदद करते हैं प्रभु, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, महिमा हो प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद।